देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की छुट्टी की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली। सोनिया ने मोदी को घुटने पर ला दिया। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त देश के अंदर जो राजनीति है, हर एक वक्त एक नया रंग अपनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह एनडीए गठबंधन के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं और इंडिया गठबंधन जो अपना प्रयास अलग अलग कर रहा है, सही है। विपक्ष अपना प्रयास करते जा रहा है और सरकार अपना प्रयास करते जा रही है। अब इन दोनों प्रयासों में किसका प्रयास सफल होगा, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है कि हर तरफ उसके खिलाफ परिस्थितियां हैं और सिर्फ उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष हर किसी तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और वह स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है और सरकार की तरफ मीडिया जो है पर्दा डाल दे रही है। बस फर्क इतना ही है, एक सड़क पर है, फेस टू फेस मिल रहा है पब्लिक से और अपना बयान कर रहा है। ऐसे में फेस टू फेस वाली जो परिस्थितियां है ना, वह बड़ी घातक हो जाती है किसी सरकार के लिए। क्योंकि फिर उसे पब्लिक नहीं भुला पाती है, क्योंकि पब्लिक उसमें शामिल होती है। लेकिन सरकार जो मीडिया से छिपवाती है, वह मीडिया तो बदनाम होगा ही, सरकार की असलियत निकल आती है। फिर वह कुछ अगर दिखाता है तो वह लोगों को भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है, पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोदी से जो एक लड़ाई लड़ रही है, विपक्ष लड़ रहा है, या मोदी को जो सत्ता से हटाएगा या मोदी को घुटनों पर लाएगा, तो आखिर तैयारी क्या है, इस पर हम लोग को थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है। चूंकि इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कहते हैं ना कि घर में लड़ाई लड़ा दो, और जब लोहा गर्म हो और हथौड़ा पड़ जाए तो फिर वह लड़ाई थोड़ा बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि वीक पॉइंट जो मोदी की थी वह वादा खिलाफी है। वीक जो पॉइंट्स है वह वादा खिलाफी का पॉइंट्स है। दूसरा कि मोदी सरकार अपने सहयोगियों को अपने साथ लेकर के नहीं चलती है, नजरअंदाज करती है और उसके रास्ते का रुकावट भी जगह जगह बनती है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में या मोदी सरकार में हम ही हम वाली परिस्थिति है जो हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में एक ऑप्शन के तौर पर इंडिया गठबंधन अगर है और वह इसका विकल्प दे रहा है, तो फिर उन सहयोगियों को अपने तरफ खींचने में वह उनकी जागीर तो है नहीं। जिस गठबंधन के साथ है वह गठबंधन सत्ता में उन्हीं के दम पर है और उनको अहमियत नहीं दे रहा है, और उनको अहमियत देने वाला सामने खड़ा है कि आप आइए, मैं आपको अहमियत दे रहा हूं, आपको मंत्रालय भी देता हूं, अहमियत भी देता हूं, फुल्ली सम्मान। तो फिर जब दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि वह वादा खिलाफी कर रहे हैं और यह सम्मान भी देने को तैयार है, तो फिर वह एक बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और जब बार बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं तो फिर सब पीछे से एक एक लाइन करके वह साथ आने लगते हैं, तो उस व्यक्ति का साथ छोड़ने लगते हैं जो उसको नजरअंदाज कर रहा है। तो इस वक्त सरकार की यही हाल है, समझ रहे हैं आप दर्शक। इस सरकार की यही हाल है कि एनडीए गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, उसके कहा जा रहा है 29, 30, 35, 38, 40 पार्टियों का गठबंधन। कहां है पार्टियां, पार्टियां कहां है, और उन पार्टियों के नेता कहां हैं? टोटल 10 से 11 हैं। अब 10 को एक कार्यक्रम में मैंने गिराया था, गिन लीजिए फिर एक बार। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार 2,
एक के 7 सांसद, एक के 1 सांसद। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल 4, एक देवी गौड़ा 5, एक जीतन राम मांझी 6 और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। कितने हुए? अब बाकी के जो है उनके सांसद नहीं है, तो फिर क्या हासिल हुआ? अब ऐसे में 53 सांसद, 53, बस 53 सांसदों का ही पूरा खेल है, यानी कि 53 सांसद साथ में हैं, तो सारा खेल चल रहा है। अब उसी में से ही तो तोड़ने की प्रयास होगा या जोड़ने का प्रयास होगा। कुल मिलाकर के यही खेल है, न इसके आगे है न इसके बाहर है। टोटल 53 सांसदों का ही करवट लेना और करवट बदलना चल रहा है। इसी में इंडिया गठबंधन चक्रव्यूह बैठा ले और बाजी मार ले, या भाजपा इंडिया गठबंधन को एक कर ले, या बाजी मार ले, या हार जाए, सत्ता से चली जाए। खेल इसी में होना। जब इसी में से अगर 40 आपके गायब हो गए तो क्या होगा? तो फिर उसे तख्ता पलट कहा जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको मिलने वाले नहीं है, कहीं कहीं है ही नहीं, तो मिलेंगे कहां से? और उसमें से चले गए तो तख्ता पलट हो जाएगा। यही सारा माजरा है इस सरकार का, इस सरकार का यही सारा माजरा है। अब उसी के पीछे भाजपा भी पड़ी है, मोदी शाह भी पड़े हैं, और उसी के पीछे एक प्रयास इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन के ऐसा विद्रोह है अंदर खाने, जो इंडिया गठबंधन प्रयास कर रहा है तो उसे सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि मोदी शाह की जोड़ी ऐसी जहरीली जोड़ी है कि वह डसती है तो पानी नहीं मांगता है व्यक्ति, तो डसाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को डसी, जेल गए, लेकिन आ गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, चाहे आप संजय राउत को ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी को आप ले लीजिए, सोनिया गांधी को जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की तो सामने खड़े हो गए। तो आज जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी खड़े हो गए तो मोदी सरकार भाग रही है। क्यों? डर से, कि ये डर नहीं रहे, और जो डर गए वह खत्म हो गए, उनका वजूद समाप्त हो गया। हेमंत सोरेन नहीं डरे तो आज भी है, संजय राउत, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नहीं डरे तो बार बार सीना तान के बोलते हैं, 100 दिन बाद जेल से छूट गए। अब लेकिन यह माजदा हार किसी में है क्या? महत्वपूर्ण है, जो जिसके अंदर नहीं है वह तो डर से परा रहेगा, लेकिन वह डर वाला जिस दिन विकल्प पा गया उस दिन मोदी को धक्का मार करके, गड्ढे में डाल करके, और खुद अपना सड़क पर आकर के पैरों ढो करके दौड़ने लगेगा कि भैया मैं भी आ रहा हूं, सोनिया जी मैं भी आ रहा हूं आपकी तरफ। यह वाले हालात है इस सरकार के, यानी कि यह सरकार कितने दिनों की मेहमान है। अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन हर किसी को इंतजार है, सरकार कब जा रही है, सरकार कब गिरेगी जी। अरे नीतीशवा काहे नहीं छोड़ रहा है गठबंधन? चंद्रबाबू नायडू को क्या मिल रहा है, क्यों नहीं छोड़ रहा है? सरकार कब गिरेगी, कब बदलेगी, यह वक्त बताएगा। यह किसी के कहने और इंतजार से नहीं होगा। कब वह समय आता है कि वह अपनी को सेफ रखकर इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, जब उस वक्त लेंगे जब इसका विकल्प इंडिया गठबंधन तैयार करके रख लेगा। वह चक्रव्यूह इंडिया गठबंधन रचता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। वह जब उसमें जकरेगी यह सरकार और फिर हिलने डुलने का वक्त नहीं मिलेगा, तब वही नायडू भी साथ छोड़ेंगे और उसी वक्त बाकी के दल भी छोड़ेंगे। वह समीकरण पहले बने, वह समीकरण कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो अब प्रयास कर रहा है, अब जाल और चक्रव्यूह रच रहा है, अब उसमें लोग आते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जाते हुए नजर आ रहे। तो इस समय मोदी सरकार जो है वह संकट में फंस गई है और चारों तरफ से संकट में फंस गई है। यही वजह है कि सरकार के अंदर से अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयानबाजी जो आ रहे हैं, यही कारण है
कि आखिर जीतन राम मांझी क्यों नाखुश है मोदी सरकार से। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरा नहीं करती, इसीलिए नाखुश है, क्योंकि यह सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने सहयोगियों के नहीं। चंद्रबाबू नायडू क्यों नाराज है, इसीलिए नाराज है। अब चंद्रबाबू नायडू तो अब पछता रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बुरी तरह से फंस गए। अब अगर जब 24 का रिजल्ट आया था और नीतीश नायडू ने उस वक्त अगर फैसला लिया होता तो उस वक्त का फैसला गलत होता, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग आ भी जाते तो इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाते बहुमत रहते हुए भी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वजह से जो राष्ट्रपति महोदया हैं पहले भाजपा को बुलाती और उसी का वह तलाश रही थी कि बुलाए तो बैठ जाए एक बार कुर्सी पर, तो फिर बहुमत कौन साबित करने जाता, हम सुनेंगे ही नहीं किसी का। तो उससे बचने के लिए था, लेकिन गलती फिर इंडिया गठबंधन ने की, आपस में एकजुटता नहीं रखी और सरकार की व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं की, और जब कोशिश की तो लोग आने को तैयार नहीं हो गए। तब ऐसे में जब अगर सोनिया गांधी के कदम आगे बढ़ाने के बाद और राहुल गांधी की कड़ी टक्कर देने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है और परिस्थितियां इसके विपरीत हो गई है कि चारों तरफ से फंस रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार। मोदी के सितारे जमीन पे आ गए, आप यह कह लीजिए कि जमीन पर आ गए हैं, और वह सितारे अब उड़ने के नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनके पंख कट गए हैं, तो अब यह उड़ नहीं सकते। जो अमेरिका उड़ के जा रहे थे नहीं जाएंगे, अब चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। कनाडा नहीं जाएंगे, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। चाइना नहीं जा सकते, चेहरा दिखाने लायक नहीं बने हैं। अभी ओमान गए हुए थे, बाद में पता नहीं वहां भी जाने लायक बचेंगे कि नहीं। बांग्लादेश, याद है ना आप दर्शकों को, प्रधानमंत्री कहते थे कि उसके आजादी के लिए तो मैं जेल में गया था, मैं आंदोलन कर, पता नहीं कब आंदोलन कर रहे थे। उस समय दुनिया जन्म नहीं ली थी जब यह आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से टपके थे ना। तो मोदी चारों तरफ से उलझ गए और चारों तरफ से इनकी नीतियां फेल हो गई हैं, और अब सहयोगी वादा निभाने की बात करने लगे हैं। तो जब वादा निभाने की बात करने लगे हैं तो वादा निभाने के लिए इस सरकार के पास कुछ है ही नहीं, और जब नहीं है कुछ तो यह सरकार बैकफुट पर आ गई। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो भी रणनीति है वह सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके सहयोगी निराश है, कुछ वादा पूरा नहीं किया गया, तो वह दूसरे तरफ आकर के अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वह इंडिया गठबंधन के खेमे में आकर के अब लोकतंत्र का हवा देने लगे हैं और ईमानदारी का उनके ऊपर अब सवार होने लगा है, क्योंकि वादा खिलाफी हुआ है। तो फिर ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट तो हो सकती है, छुट्टी की तैयारी हो सकती है, छुट्टी हो सकती है ऐसे में मोदी के, अगर थोड़ी समझबूझ इंडिया गठबंधन और थोड़ी कोशिश और कर दे तो बहुत सारे विकल्प और रास्ते निकल जाएंगे इस सरकार की छुट्टी करने के लिए। ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो भी तैयारी हो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोनिया गांधी के प्लान और तैयारियों ने तो मोदी सरकार को घुटने पर ला ही दिया है, क्योंकि इस वक्त विवश है यह सरकार। देखना बड़ी यह महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी बुरी तरह से, यह तो बात है, और सोनिया गांधी का जवाब नहीं है। 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चलाने का लाजवाब एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वह है, और मोदी सरकार एक एक मुकाम पर फेल होती जा रही है। ऐसे में कितने दिन टिक पाएगी सरकार, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, आने वाली जल्द खत्म हो जाएगी। बस कहते ना, थोड़ा इंतजार की करिए, सूरज उगा है तो सूर्यास्त जरूर होगा, वह वक्त भी नजदीक आ गया। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ 6:30 बजे। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा, विशेष खबरों के साथ हाजिर होंगे आप दर्शकों को। आज 6:30 बजे का प्रोग्राम बड़ी चौंकाने वाले होगा, क्योंकि अमेरिका से भी कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें
निकल रही हैं और बांग्लादेश हमारे देश के लिए सर का दर्द बन गया है। लेकिन हाल हमारे देश की सरकार के अंदर सांसदों का भी सही नहीं है। वह चंद्रबाबू नायडू अब बहुत घातक साबित होने लगे हैं। मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। अमित शाह बार बार मिल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से, क्या बात है?